ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है मकर राशि के जातकों का। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा मकर राशि में स्थित है, जहां 10 लिखा है, उस जातक को मकर राशि का जातक कहा जाता है। मित्रों, ज्योतिष गणना के अनुसार जुलाई महीना 2022 में ग्रहों के चाल इस तरह रहेंगे। यह ग्रहों का गोचर आपके लिए कई महीने में नए बदलाव लेके आए हैं। बात का प्रारंभ मकर राशि वाले के लग्नेश शनि की करें तो शनिदेव पहले और दूसरे घर के स्वामी होते हैं मकर राशि में। जुलाई माह में 12 जुलाई तक शनि दूसरे भाव में बकरी अवस्था में अपना प्रभाव दे रहे हैं और 13 जुलाई से इस माह के अंत तक लग्नेश बकरी अवस्था में ही मकर में गोचर प्रारंभ करेंगे और सरस्वती का दूसरा चरण पुनः शुरू हो जाएगा। पिछले कुछ महीनों से शनि का कुंभ में गोचर मकर राशि वालों के लिए एक राहत भरा समय रहा है। इस समय में आपको रोजगार या नौकरी में फेरबदल यानी नए रास्ते खुलने जैसे दिख रहा होगा। शनिदेव मकर राशि में अति शुभ कारक ग्रह होते हैं और अभी बलवान स्थिति में भी हैं। धन घर का स्वामित्व भी उन्हीं के पास है, तो इस समय में लंबे समय तक चलने वाले बदलाव को दर्शाता है। यदि आप पेरेंट से दूर रह रहे हैं तो पेरेंट से मिलना या आपका पैतृक शहर जाने को दर्शा रहा है। यह समय पिछले कुछ साल के अपेक्षा अच्छा रहेगा, लेकिन चिंता काम होते होते बिगड़ जाना ऐसा आप अनुभव कर रहे होंगे। और 13 जुलाई के बाद शनिदेव जब मकर राशि में गोचर करेंगे, जहां 10 लिखा है, शनि सस महायोग का निर्माण कर रहे हैं। इस समय में स्वास्थ्य में सुधार और आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को मिलेगा। यदि आप मैन्युफैक्चरिंग लिक्विड के क्षेत्र से जुड़े जातक को तो कामकाज, रोजगार, नौकरी से लाभ को दर्शाता है। मित्रों, लाभ से तात्पर्य नुकसान से बचना भी होता है। अभी का समय अपने आप में रहने का है, वाद विवाद से बचने का है। साढ़े साती का प्रभाव उन मकर राशि के जातक पर सबसे अधिक देखने को मिलेगा जिनके जन्म पत्री में शनि इस भाव में बैठे हैं। पहला भाव जहां 10 लिखा है, चौथा भाव जहां 1 लिखा है, 7वां भाव जहां 4 लिखा है और 11वां भाव जहां 8 लिखा है। इसका प्रभाव आप खुद देख रहे होंगे। नक्षत्र गणना के अनुसार जिन जातक का जन्म उत्तराषाढ़ नक्षत्र में है, उनके लिए शनि का गोचर बाधा और परेशानी को दर्शाता है। जिन जातक का जन्म श्रवण नक्षत्र में है, उनके लिए शनि का घनिष्ठा नक्षत्र में गोचर उपलब्धियां, सफलता और स्थिति में सुधार को दर्शाता है। और घनिष्ठा नक्षत्र के जातक के लिए शनि का यह गोचर स्वास्थ्य के प्रति सावधानी को दर्शाता है। साढ़े साती में रेमेडीज क्या करना चाहिए, ये इस वीडियो के अंत में देखेंगे। ज्योतिष में ग्रहों की चाल की गणना को ही महायोग, राजयोग, योग और संयोग या फिर अशुभ संयोग के नाम से जानते हैं। ये सभी शुभ अशुभ संयोग ग्रहों के आपस में प्लेसमेंट, युति, दृष्टि से बनते हैं और महादशा अंतरदशा इस फल को डिलीवरी करने में सक्षम है, ऐसा मानना चाहिए। बात गुरु ग्रह जुपिटर की करें तो मकर राशि वालों के लिए तीसरे और 12वें भाव के स्वामी होकर गुरु मीन राशि में तीसरे भाव से गोचर कर रहे हैं, जहां 12 लिखा है, और दृष्टि 7वें भाव जहां 4 लिखा है, 9वें भाव जहां 6 लिखा है और 11वें भाव जहां 8 लिखा है पर रहेगा। स्वग्रही गुरु का यह गोचर मकर राशि वालों के लिए कामकाज और नौकरी में अनुकूलता, भाग्य वृद्धि और लाभ को दर्शाता है। गुरु इस माह शनि के नक्षत्र में ही गोचर कर रहे हैं और माह के उत्तरार्ध में शनि का दृष्टि भी इस गुरु पर होगा। जो जातक शिक्षा से जुड़े हैं, स्कूलिंग कर रहे हैं, उच्च संस्थान में पढ़ रहे हैं, एडमिशन और कंपटीशन के लिए यानी शिक्षा और परीक्षा के लिए शुभता प्रदान कर रहे हैं। यदि आप शिक्षा और परीक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपका कामकाज, रोजगार, नौकरी में परिश्रम, पुरुषार्थ से भाग्य में वृद्धि और लाभ को दर्शाता है। यदि आपके जन्मपत्री में गुरु इस भाव में बैठे हैं तो आपको अधिक फल देखने को मिलेगा। इसका अनुभव आप खुद कर रहे होंगे। शास्त्र के अनुसार जिन जातकों के जन्म पत्रिका में गुरु मीन राशि में बैठे होते हैं, जहाँ 12 लिखा है, यह श्लोक वर्णित है। इसका अर्थ है कि जब गुरु मीन राशि में बैठे हो तो जातक राजा के दया से धन पाने वाला, कामी, घर बनाने वाला, दानी, सज्जनों के प्रिय और नम्र होता है। मित्रों, इसीलिए आपसे अनुरोध रहता है कि जब इस चैनल पर आप वीडियो देखते हैं तो अपना जन्म पत्री साथ रखें। यह याद रखें कि आपके जन्म पत्री में ग्रह किस भाव में और किस राशि में बैठे हुए हैं। उदाहरण के लिए इस पत्रिका में गुरु प्रथम भाव में और मीन राशि में है, तो इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। नक्षत्र गणना के अनुसार जिन जातक का जन्म उत्तराषाढ़ नक्षत्र में है, उनके लिए जुपिटर का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर बाधाएं और विफलता को दर्शाता है। जिन जातक का जन्म श्रवण नक्षत्र में है, उनके लिए गुरु का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कामकाज, रोजगार, नौकरी से लाभ को दर्शाता है। और घनिष्ठा नक्षत्र के जातक के लिए गुरु का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर गंभीर बीमारियां, आपदाओं को दर्शाता है। अब बात मंगल ग्रह का करें तो मंगल मकर राशि वालों के चौथे और 11
11वें भाव के लॉर्ड होते हैं। इस माह मंगल चौथे भाव से गोचर कर रहे हैं, जहाँ 1 लिखा है। मंगल 1 जुलाई से ही योगायोग बना रहे हैं। चंद्रमा, शुक्र और मंगल मृदंग योग बना रहे हैं। यह रोचक महायोग का निर्माण भी कर रहे हैं। और दृष्टि 7वें भाव जहाँ 4 लिखा है, 10वें भाव जहाँ 7 लिखा है, 11वें भाव जहाँ 8 लिखा है, अपने ही घर को देख रहे हैं। स्वग्रही मंगल इस समय बलवान स्थिति में गोचर कर रहे हैं। समय आपके पक्ष में है। इसका फल इस माह में दिखने लगेंगे। यह समय जमीन का कोई लीगल मामला हो, मकान का पोजीशन जैसे काम का निपटारा कराने में सक्षम है। प्रयास करें, समय आपके पक्ष में है। यदि आप पुलिस, सेना, पायलट, इलेक्ट्रिक से चलने वाले डिवाइस का मैन्युफैक्चरिंग, कम्युनिकेशन, मीडिया, IT और रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको इस समय में अधिक लाभ मिलेगा। यदि आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इस क्षेत्र में आपको सफलता को दर्शाता है। मंगल राहु के साथ युति में है। केतु और शनि से दृष्ट होने से यह युति अपने मित्रों से कार्यस्थल पे सावधानी को दर्शाता है। राहु का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है। राहु आपको अधिक लोभ यानी माया में डालने वाला होगा, इसलिए फैसले सोच समझ कर लें। यह समय विवाद टालने का है। यह समय अपने आप में रहने का है, विलासिता, मौज मस्ती से बचने का है और खान पान में संयम को दर्शाता है। यदि आपके जन्मपत्री में मंगल इन भाव में बैठे हैं तो आपको अधिक फल देखने को मिलेगा। और जिन जातक को मंगल की दशा या अंतरदशा चल रहा हो उनको मंगल का शुभ फल जल्द देखने को मिलेगा। इसका अनुभव आप खुद कर रहे होंगे। शुक्र ग्रह की बात करें तो मकर राशि में शुक्र केंद्र और मूल त्रिकोण 5वें और 10वें भाव के लॉर्ड होते हैं। मकर राशि में शुक्र कारक ग्रह होते हैं। इस माह में 12 जुलाई तक स्वग्रही शुक्र 5वें भाव से गोचर कर रहेंगे, जहाँ 2 लिखा है। और दृष्टि 11वें भाव पर होगा, जहाँ 8 लिखा है। यह गोचर शुभता प्रदान कर रहा है। यह समय परिवार में खुशी, संतान से खुशी और यदि आप शिक्षा और परीक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको लाभ मिलेगा। और जब शुक्र 13 जुलाई से 6ठे भाव में गोचर करेंगे, जहाँ 3 लिखा है, और दृष्टि 12वें भाव पर होगा, जहाँ 9 लिखा है। यहाँ शुक्र स्वग्रही बुध के साथ धर्म कर्माधिपति योग बनाकर जातक को कर्तव्य परायण और उच्च उपलब्धि प्राप्त कराने वाले होते हैं। समय आपके पक्ष में है। इस समय में अधिकांश ग्रहों का गोचर मकर राशि वालों के लिए शुभता को दर्शाता है। शुक्र इस माह में लक्ष्मी योग भी बना रहे हैं। मित्रों, यदि आपका दशा महादशा थोड़ा भी सपोर्ट करेगा, आपको जय ही जय देखने को मिलेगा। हाँ, माना कि सारे साथी में आपने खोया ज्यादा है, पाया कम है, इसलिए कॉन्फिडेंस कम हो गया है, लेकिन अब बात कुछ और ही है। अब एक बार पुनः आकलन करें तो शनि सस महायोग, लग्नेश और धनेश का केंद्र त्रिकोण में गोचर, गुरु की दृष्टि 7वें, 9वें और 11वें भाव पर, मंगल रूचक योग, मृदंग योग बनाकर शुक्र धर्म कर्माधिपति योग बना रहे हैं। अभी बुध और सूर्य भी आपके लिए योग लेकर के आए हैं। इसका चर्चा अभी बाकी है, इसलिए ऐसा कहना सही होगा कि मकर राशि के जातकों को इस समय में कुछ बड़ा करने को दर्शाता है। थोड़ा अनुभव कीजिए। आपके साथ होने वाले घटना से आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि ग्रह आपको कुछ देना चाहते हैं। यदि आपके कुंडली में ग्रह थोड़ा भी पॉजिटिव होगा तो बल्ले बल्ले होना तय है। और हम मनुष्य को उनका कुछ % शुभ फल ही मिल जाए तो यहाँ संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए धैर्य रखें। शनि है, आपको देंगे जरूर, लेकिन शनि शनि। सावधानी में खान पान पर ध्यान रखें। समय से लीगल कार्यों को निपटाएं, नहीं तो मामला बड़ा हो सकता है। अब बात बुध ग्रह की करें तो मकर राशि में बुध 6ठे और 9वें भाव के लॉर्ड होते हैं। जुलाई के माह में बुध का गोचर 5वें भाव जहां 2 लिखा है, 6ठे भाव जहां 3 लिखा है और 7वें भाव जहां 4 लिखा है रहेगा। माह के पूर्वार्ध में स्वग्रही बुध शुभता को दर्शाता है। काम काज, रोजगार और नौकरी करने वाले जातक के लिए यह समय अच्छा रहेगा। माह के मध्य में जब गोचर 6ठे भाव में होगा, जहाँ 3 लिखा है, यहाँ कुछ समय के लिए बुध आदित्य योग भी बन रहे हैं। वैसे इस योग का लाभ इस माह नहीं मिल पाएगा, लेकिन बुध और सूर्य दोनों ग्रह हर्ष योग बनाकर खुशी को दर्शाता है। इस समय में आपको लोन लेना या लोन समाप्त करना, शत्रु पर विजय, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह समय उत्तम रहेगा। और 16 जुलाई के बाद माह के अंत में बुध का 7वां भाव जहाँ 4 लिखा है, यहाँ कुछ समय के लिए बुध आदित्य योग भी बना रहे हैं। यहाँ शनि की दृष्टि भी रहेगी। बुध और शनि दोनों मूल त्रिकोण के स्वामी केंद्र में सप्तम दृष्टि से लक्ष्मी योग का निर्माण कर रहे हैं, यानी समय आपके पक्ष में है। बात चंद्रमा की करें तो मकर राशि में चंद्र 7वें भाव के स्वामी होते हैं। इस माह 1 जुलाई को चंद्रमा 7वें भाव में स्वग्रही होंगे, जहां 4 लिखा है। गुरु और मंगल से दृष्ट होने से माह का प्रारंभ अच्छा रहने वाला है। इस माह में गुरु चंद्र गजकेसरी योग का शुभ प्रभाव 2 बार देखने को मिलेगा। माह के पूर्वार्ध में बनने वाले यह योग धन और आमदनी को दर्शाता है। बात सूर्य ग्रह की करें तो मकर राशि में 8वें भाव के स्वामी होकर 6ठे भाव से गोचर करेंगे और दृष्टि 12वें भाव पर जहाँ 9 लिखा है रहेगा। सूर्य भी हर्ष योग बना करके खुशी को दर्शाते हैं। और जब सूर्य 16 जुलाई के बाद कुछ दिन के लिए 7वें भाव जहां 4 लिखा है रहेंगे, यहाँ बुध आदित्य योग भी बना रहे हैं। वैसे शनि की सप्तम दृष्टि होने से जातक को स्वास्थ्य पर ध्यान देना, कटुता और अहम से बचें, अन्यथा नुकसान झेलना पड़ सकता है।
अब जानते हैं जुलाई माह में मकर राशि में बनने वाले मुख्य योग के बारे में। शनि सस महायोग, जो जातक को नेता, स्वतंत्र और सम्मानित करवाता है। मंगल रोचक महायोग बना रहा है, जो जातक को नेता, उद्यमी और साहसी बनाता है। चंद्र, शुक्र और मंगल मृदंग योग बना रहे हैं, जो राजा के समान और सुखी बनाता है। शुक्र बुध धर्म कर्माधिपति, शुक्र और बुध धर्म कर्माधिपति योग बना रहे हैं, जो जातक को कर्तव्य परायण और उच्च उपलब्धि प्राप्त करने वाला बनाता है। सूर्य बुध बुद्धादित्य योग बना रहे हैं, जो जातक को कुशल, विशेषज्ञ, प्रसिद्ध और सम्मानित करवाता है। सूर्य और बुध दोनों छठे भाव में हर्ष विपरीत राजयोग बना रहे हैं, जो जातक को खुश, मजबूत, नेक दिल और अजय बनाता है। यदि इस तरह के योग आपके कुंडली में भी बन रहे हैं तो इस योग का फल अधिक मिलेगा। आगे जानते हैं एट ए ग्लैंस मकर राशि वालों पर नवग्रह का मिश्रित फल जुलाई महीने में क्या रहने वाला है। तो शिक्षा और परीक्षा के क्षेत्र में उत्तम फलदायी रहने वाला है। धन आगमन में सामान्य फलदायी रहने वाला है। नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में समय मध्यम फलदायी है। लव, शादी, बच्चे प्लान कर रहे हैं, उनके लिए समय उत्तम फलदायी है। ओल्ड एज होम प्लान कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा समय है। जो जातक पहले से बीमार चल रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा, उनके लिए अच्छा समय है। आने वाला समय और भी अच्छा रहने वाला है।